जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आज हम केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की देख लेते हैं पहले ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो ओरिजिन हम देखते हैं तो ये एब्डोमिनल कैविटी में होती है ओरिजिन इसकी, और 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये डिसेंड होता है। वॉल्फियन बॉडी और वॉल्फियन डक्ट का ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो है 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये डिसेंड होता है। और ये है इंग्वाइनल कैनाल, इसको कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। और इंग्वाइनल कैनाल के रास्ते ये नीचे को आ जाता है। ये भी इसका एब्डोमिनल कैविटी का ही पार्ट है, लेकिन ये नीचे इसलिए आ जाता है क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर की तुलना में कम होना चाहिए, इसलिए ये डिसेंड कर जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पे बात आती है क्या सभी में डिसेंड करता है? नहीं, तो सिर्फ कुछ मैमल्स में डिसेंड करता है और कुछ में नहीं करता है। अगर अपने की बात करें, हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में डिसेंड करता है परमानेंटली। और एलिफेंट की बात करें तो उसमें जो है डिसेंड करता है, लेकिन केवल ब्रीडिंग सीजन में डिसेंड करता है। अच्छा, वॉल्फियन बॉडी जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय वॉल्फियन बॉडी आगे चल के ये बना लेती है टेस्टिस, और वॉल्फियन डक्ट आगे चल के बना लेती है एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस इसके आउटर स्ट्रक्चर पे जाके ये फोल्ड होता है। तो यानी टेस्टिस का डेवलपमेंट और किडनी का डेवलपमेंट लगभग एक ही समय होता है। और ये जो टेस्टिस होता है ये गुबर्नाकुलम से जाके स्क्रोटल सैक से जुड़ा होता है। जो सैक है स्क्रोटल सैक से जुड़ा होता है, और इसका टेम्परेचर यहाँ पूरे का टेम्परेचर जो है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। उसके बाद देखेंगे तो ये पेनिस, उसके बाद का स्ट्रक्चर पेनिस आ जाता है। अब हम इसकी सबसे पहले हम जो है टेस्टिस की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिर एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिर उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो टेस्टिस जो है गोल आकार का होता है, मतलब ओवल अंडाकार आकार का होता है। और ये जो है 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है। एपिडिडाइमिस और टेस्टिस को मिला के हम इसको टेस्टिकल्स बोलते हैं, और यही मेन पार्ट होता है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे हम 2 चीज़ पढ़ते हैं कि प्राइमरी सेक्स आर्गन किसे कहते हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन किसे कहते हैं, और सेकेंडरी सेक्स आर्गन किसे कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्स आर्गन को हम उसे कहेंगे जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो, और जो स्पर्म के कंडक्शन में हेल्प करे हम उसको सेकेंडरी सेक्स आर्गन कहेंगे। तो प्राइमरी सेक्स आर्गन जो है गैमेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया जो है वो उसमें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेल में देखें तो टेस्टिस होता है प्राइमरी सेक्स आर्गन, क्योंकि सारी गैमेटोजेनेसिस की सारी प्रक्रिया जो है टेस्टिस में होती है। अगर फीमेल में देखें तो फीमेल में ओवरी होती है जिसमें ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो ये ओवरऑल ये रहा। उसके बाद हम इसका एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी जब देखेंगे तो यहाँ पे नीट वाले जो बच्चे होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट में डिवाइड करके वो पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें पूछा जाता है, लेकिन इंटर लेवल पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर देखें तो कैपट एपिडिडाइमिस, कार्पस एपिडिडाइमिस एंड काउडा एपिडिडाइमिस, और इसी काउडा एपिडिडाइमिस से ये वासा डिफरेंस निकला होता है। अच्छा, वहाँ हम लोग पढ़ रहे थे प्राइमरी सेक्स आर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स आर्गन। तो मेल में पढ़े थे टेस्टिस प्राइमरी सेक्स आर्गन, तो सेकेंडरी सेक्स आर्गन मेल में क्या है? तो सेकेंडरी सेक्स आर्गन टेस्टिस को हटाकर, टेस्टिस को छोड़कर बाकी सभी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वासा इफरेंसिया है, एपिडिडाइमिस है, वासा डिफरेंस है, रीटी टेस्टिस है, ये सारे जो है सेकेंडरी सेक्स आर्गन है, क्योंकि ये कंडक्शन ऑफ गैमीट में हेल्प करते हैं। तो हम इसकी एनाटॉमी देख रहे हैं पहले। तो एनाटॉमी में अगर देखें तो इसका जो है एपिडाइमिस 3 पार्ट में हो गया, और
ये टेस्टिकुलर लोब्यूल पाया जाता है। ये 200 से 250 की मात्रा में जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल पाया जाता है ईच टेस्टिस में। प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाया जाता है। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में कम से कम 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। और इट इज द मेन पार्ट, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सीमेन का फॉर्मेशन होता है। सीमेन के क्या कहेंगे, तो स्पर्म और बाकी जितनी भी जो ग्लैंड्स हैं उनका जो सिक्रीशन है, स्पर्म को और सिक्रीशन को मिला दें तो दोनों को मिला के हम सीमेन कहते हैं। तो अच्छा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सीमेन बनता है। उसके बाद ये ट्यूबुलाई रेक्टाई के द्वारा जो है रीटी टेस्टिस में जाता है और फिर रीटी टेस्टिस से जाता है वासा डिफरेंशिया में। ये नीट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, हर साल आता है कि उसमें वो लिखा रहता है, ऑप्शन कोई मतलब ऑप्शन वाइज रहता है कि कंडक्शन ऑफ गैमीट अकर्स इन विच पाथ। तो ये पाथ दिया रहता है, उसमें लिखा रहेगा जो है ट्यूबुलाई रेक्टाई और रीटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस। ये उसका पैटर्न है जाने का, आगे मूव करने का। तो ये तो रही ये बात। उसके बाद अगर ये इसकी एनाटमी है और इसमें और देख लेते हैं एनाटमी पूरे रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ये तो हमने देखा उसकी टेस्टिस की एपिडिडाइमिस, और इसमें हमने देखा कि टेस्टिस की ओरिजिन कहाँ से हुई है। अब हम देखते हैं पूरे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी पूरी एनाटमी देखते हैं। तो पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। इसी में यूरिन आता है, यूरिन नेफ्रॉन से आता है। अच्छा, वो जो है हम लोग एक्सक्रीटिव सिस्टम में पढ़ेंगे अच्छे से उसको। तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ग्लैंड है, 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं। जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये सेमाइनल वेसिकल है, और जो ब्लू वाला दिख रहा है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। जब सीमेन बन के आता है तब सीमेन जब बन के आएगा तो इसी के माध्यम से आएगा, ये एसेंड करेगा। यही तो आपका वासा डिफरेंस है। वासा डिफरेंस ये है, वासा डिफरेंस। इस वासा डिफरेंस से आगे चल के यहाँ सीमेन आया। यहाँ जैसे ही सीमेन आया, यहाँ पे सीमेन आया, अब इसी सीमेन में जो प्रोस्टेट का सिक्रीशन होगा, जो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन होगा, और जो आपका बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, वो इसी जगह पे आता है। अच्छा, इस जगह पे आता है मतलब वो जो आपका सीमेन है, सीमेन आया और इसका सिक्रीशन इसमें जाके मिल गया। अब ये बन गया पूरी तरीके से बढ़िया से सीमेन, ये चीज। अब ये आगे को प्रोसीड करेगा और फिर यूरेथ्रा के माध्यम से जब सेक्स के दौरान जब ये एक्साइटमेंट होता है तो पेनाइल यूरेथ्रा के दौरान जो है, पेनाइल यूरेथ्रा के थ्रू ये आगे को प्रोसीड करता है, यानी इजाकुलेशन होता है आगे चल के इसके। अच्छा, इस अगले उसमें वीडियो में हम अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। अभी तो हम लोग एनाटमी, मॉर्फोलॉजी ये देख रहे थे, फिजियोलॉजी हल्का फुल्का पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में हम पूरी तरीके से इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, पूरी तरीके से फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। आप लोग को पूरा वो जो है PDF भी प्रोवाइड करेंगे। और अब हम इसकी जो है पूरी तरीके से हम इसका सारांश निकाल लें तो आज हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले ये कि जो टेस्टिस है वो टेस्टिस की ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। तो हमने उसमें ये पढ़ा कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जब 7th पीरियड चल रहा होता है तो उसी समय वो डिसेंड होता है और वो जाके स्क्रोटल सैक में फिट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ गुबर्नाकुलम। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो ये तो पढ़ा ओरिजिन। उसके बाद उसकी मॉर्फोलॉजी देखी तो 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये उसकी रही मॉर्फोलॉजी। अगर हम टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं तो उसका वो पढ़े कि 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाया जाता है। और दूसरा पे पढ़े कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल में। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में कम से कम 3 से 4
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ सीमेन बनता है, उसके बाद जो है ट्यूबुला इरेक्टाइस के माध्यम से, रीटी टेस्टिस के माध्यम से आगे चल के वासा डिफरेंसिया, और फिर कैपिट एपिडाइमिस, कार्पस एपिडाइमिस, काउडा एपिडाइमिस, वासा डिफरेंस, और वासा डिफरेंस के बाद यहाँ ये मतलब इस कैविटी में आ जाता है। इस कैविटी में ये तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, और सिक्रीशन जब हो जाता है तो ये आगे को प्रोसीड करता है। ड्यूरिंग एक्साइटमेंट ये जो है इजाकुलेट हो जाता है। ठीक, थैंक यू।